हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूपी बोर्ड। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो मैंने आपको क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस से चैप्टर द कंजक्शन पढ़ाया था। जो वीडियो लंबी होने के कारण चैप्टर पूरा नहीं किया जा सका। तो आइए प्यारे बच्चों, द कंजक्शन चैप्टर के इस बचे भाग को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको कंजक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ कंजक्शन या विच इज़ कॉल्ड कंजक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिगिन टू टीच यू नेक्स्ट एंड आई वुड लाइक टू रिवाइज वंस अगेन। अब मैं इसको एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। देखिए, व्हाट इज़ कंजक्शन यानी कंजक्शन क्या है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। संयोजक एक वह शब्द है जो शब्दों को या सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कंजक्शन। अब कंजक्शन से संबंधित कुछ हम सेंटेंस यानी उदाहरण देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, कि वह धनी है, अमीर है, लेकिन वह खुश नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस जो है आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन से रिलेटेड है। इस सेंटेंस में विरोध दर्शाया गया है कि वह धनी है लेकिन वह खुश नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंड है ये क्या है, ये आपका क्युमुलेटिव कंजक्शन है। यहाँ पर एंड के द्वारा दो वर्ड्स को जोड़ा गया है कि रवि और राहुल क्या हैं, अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। इसके बाद मैंने आपको कल काइंड्स ऑफ कंजक्शन कराए थे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे बोलते हैं समान पदीय संयोजक, और दूसरा होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं आश्रित संयोजक। नाउ लेट अस सी स्टडी स्टेप बाय स्टेप। अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो इसको स्टडी करेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम समान पदीय संयोजक। वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अतुल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड। अतुल और रवि सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है यह दो समान पदों को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 मिलकर 4 हो जाते हैं। नेक्स्ट है ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लॉस हार्ट, कि वह फेल हो गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बट है ये क्या है, ये आपका कंजक्शन है। नेक्स्ट है रेनू पास्ड बट हर ब्रदर फेल्ड, कि रेनू पास हो गई लेकिन उसका भाई फेल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। इसके बाद आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं आपके सामने वीडियो में दिखाए गए हैं। इफ़ मिस होता है यदि, दैट कि, आफ्टर बाद में, बिकॉज क्योंकि, दो, आल्दो यद्यपि हालांकि, वाइल जबकि, हाउ कितना, टिल तक, अनटिल जब तक नहीं, बिफोर पहले, अनलेस अगर नहीं, यदि नहीं, एज जैसे, व्हेन जब, वेयर जहाँ, देन की तुलना में, सिंस क्योंकि। ये जितने भी आपके कंजक्शन दिखाए गए हैं वीडियो में ये आपके क्या हैं, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप कंजक्शन पर स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये कितने प्रकार के होते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भेद। देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं समान पदीय संयोजक, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्युमुलेटिव कंजक्शन। क्युमुलेटिव कंजक्शन को हम कहते हैं संयुक्त संयोजक। क्या कहते हैं, संयुक्त संयोजक। नेक्स्ट है आपका एडवर्जेटिव कंजक्शन, इसको हम बोलते हैं विरोध सूचक संयोजक। नेक्स्ट होता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन,
अल्टरनेटिव कंजक्शन को बोलते हैं विकल्प सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? विकल्प सूचक संयोजक। और फोर्थ होता है आपका इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन को बोलते हैं परिणाम सूचक संयोजक। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी स्टेप बाय स्टेप्स। अब देखिए, अब हम इनको फर्स्ट पॉइंट पर स्टडी करेंगे। पहला आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन को हम बोलते हैं संयुक्त संयोजक। संयुक्त संयोजक वह शब्द होता है जिसमें एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है। अब इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? जैसे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज। अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं। ही केम इन एंड ऑल स्टूड अप, कि वह अंदर आया और सभी खड़े हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंड है ये क्या है? आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ओपनड माई बुक एंड बिगिन टू रीड, कि मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? ये एंड जो है ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए, रेनू केम हियर एंड डिड हर वर्क, कि रेनू यहाँ आई और अपना काम किया। तो यहाँ पर जो एंड है ये क्या है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्जेटिव कंजक्शन। देखिए, जो एडवर्जेटिव कंजक्शन होता है इसको बोलते हैं विरोध सूचक संयोजक। अब इसमें कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? जैसे आपका बट, यट, स्टिल, वाइल, नेवरदिलेस, हावेवर, ओनली। ये जितने भी मैंने आपको कंजक्शन बताए हैं ये आपके एडवर्जेटिव यानी विरोध को दर्शाते हैं। जैसे रवि इज रेगुलर बट श्याम इज इरेगुलर, कि जो रवि है वह नियमित रूप से कार्य करता है लेकिन श्याम जो है वो अनियमित रूप से, यानी कि वो पंक्चुअल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? विरोध दर्शाया गया है। ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, कि वह गरीब है फिर भी या अभी भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पर स्टिल जो है ये क्या है? ये विरोध को दर्शा रहा है कि गरीब होने के बावजूद भी वह क्या है? ईमानदार है। नेक्स्ट है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, कि वह धीमी है या धीमा है बट ही इज श्योर, लेकिन वह निश्चित है यानी उसकी सफलता निश्चित है। इसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए, जो अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है इसको हम बोलते हैं विकल्प सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? विकल्प सूचक संयोजक। इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? जैसे आइदर और, नाइदर नोर, और नोर, अदरवाइज। ये जो हैं आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, सी मस्ट वीप और सी मस्ट डाई, कि उसे रोना चाहिए नहीं तो वह मर जाएगी, या हम ऐसे भी कहते हैं कि उसे रोना चाहिए या मर जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कीप क्वाइट और गो आउट, कि शांत रहिए या बाहर चले जाओ। तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने ये आपको एग्जांपल कराए थे। सो ये आपको अब रिवाइज कराया जा रहा है इस वीडियो में। इसके बाद आता है आपका इलेटिव कंजक्शन। देखिए, जो इलेटिव कंजक्शन होते हैं इसको बोलते हैं हम परिणाम सूचक संयोजक। क्या बोलते हैं? परिणाम सूचक संयोजक। इसमें कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? जैसे आपका फॉर, देयरफॉर, सो, हैंस, देंस। अब देखते हैं, यहाँ पे कहा है आई कैन नॉट गो फॉर इट इज़ वेरी डार्क, कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि क्या है? बहुत अंधकार है। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी सम वन एट द गेट फॉर आई हियर ए नॉक, कि कोई गेट पर है क्योंकि मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी है। ठीक है, अब आप यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर स्टडी करेंगे। देखिए, यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ होता है आश्रित संयोजक। अब आश्रित संयोजक क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग टाइम, कॉज रीजन, पर्पस उद्देश्य, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, कंसेशन विरोध और मैनर तरीका, विधि या ढंग आदि प्रकट करने के लिए करते हैं। पहला जो पॉइंट है
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं आश्रित समयवाचक संयोजक। पहला सेंटेंस है आई वाज स्लीपिंग व्हेन यू केम, कि जब आप आए थे तो मैं सो रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो व्हेन है ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि व्हेन से किसका बोध हो रहा है, टाइम का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वेट टिल फादर रिटर्न्स, कि पिताजी के आने तक प्रतीक्षा करो या करते हैं। देखिए टिल है, टिल का मतलब होता तक, और ये किसको दर्शाता है, इनडेफिनिट टाइम को, यानी अनिश्चित समय को। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 2, कोज और रीजन, यानी कारण। इसमें जो आपका कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग होता है, जैसे सिंस, बिकॉज, एज, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट फेल बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड, कि वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिकॉज है ये किसका दर्शाता है, कारण को, कि वह फेल क्यों होगा, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ही केम टू मी एज सी वांटेड माई एडवाइस, कि वह मेरे पास आई थी क्योंकि वह मुझसे सलाह लेना चाहती थी। ठीक है। अब यहाँ पर एज जो है ये क्या है, ये कारण को दर्शाता है, क्यों आई थी, क्योंकि वह सलाह लेना चाहती थी। आई डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, कि मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बाहर बहुत क्या थी, गर्मी थी, या हॉट मतलब बहुत गर्म था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ पर्पस। देखिए पर्पस क्या होता है, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। पहला सेंटेंस देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सो दैट, लिस्ट। देखिए जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा तो सो दैट के साथ हम मे का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो सो दैट के साथ हम माइट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से लिस्ट, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, कि वह तेज भागा या दौड़ा ताकि वह रेलगाड़ी को पकड़ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका रेन है ये पास्ट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर सो दैट के साथ माइट का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है, माइट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ही गोज इन टू द रूम सो दैट ही मे सिंग ए सॉन्ग, कि वह कमरे में जाता है ताकि वह क्या कर सके, एक गीत या गाना गा सके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है देखिए राइट इट डाउन लिस्ट यू शुड फॉरगेट ऑल अबाउट इट। इस सेंटेंस में कहा गया है कि इसे लिखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाओ। तो जो लिस्ट होता है, लिस्ट मिस होता है कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है लिस्ट मिस, कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। क्या आता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। क्या आता है, यूज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। अब देखिए परिणाम में इसमें क्या क्या आता है, सो और सो के साथ थोड़ा स्पेस देकर, गैप देकर दैट आएगा। जैसे आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस, कि मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं थोड़ी सी भी दूरी नहीं चल सकता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिजल्ट है, परिणाम है, तो रिजल्ट सो और सो के साथ दैट का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वियर दैट हैट, कि मैं इतना बूढ़ा हूँ कि मैं इस हैट यानी टोपी को नहीं पहन सकता। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर सो दिया है और यहाँ पर दिया है दैट। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका यूज ऑफ कंडीशन। देखिए कंडीशन को बोलते हैं हम शर्त।
कंडीशन में आपके कुछ इस प्रकार के कंजक्शन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे इफ़, अनलेस, इन केस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इफ़, अनलेस, इन केस। पहला सेंटेंस देखते हैं। लेट अस सी द वन सेंटेंस रिलेटेड टू कंडीशन। इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। इसका अर्थ होता है कि यदि आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट है यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, कि यदि आप, ये इफ़ जो है ये क्या है? कंजक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है ना, कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट है इफ़ आई मेक ए प्रोमिस आई कीप इट, कि यदि मैं वादा करता हूँ या करूँगा तो मैं इसे पूरा करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो अनलेस है, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, यदि नहीं। नेक्स्ट है आई शैल नॉट लीव यू अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप सत्य नहीं बोलोगे या सच नहीं बोलोगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो अनलेस है, अनलेस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन है। अब नेक्स्ट है आपका अनलेस यू टेक मेडिसन यू कैन नॉट गेट वेल, कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आप सही नहीं हो सकते या स्वस्थ नहीं हो सकते। So dear students, I think today that's enough, and the rest part of this chapter I will teach you in the next video, because if I teach you more about this chapter the video will be larger. So thanks for watching this video. Okay, bye.